नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात कर रही है सीएम योगी आदित्यनाथ और उद्धव ठाकरे की, क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी संकट और दोनों ही सीएम आमने सामने हो चुके हैं मजदूरों को लेकर। एक तरफ उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब एमएनएस पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे भी आ पहुंचे हैं दोनों की राजनीति के अंदर, और लगातार दोनों ही पार्टियों पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें खबर के बारे में कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र के अंदर औद्योगिक फैक्ट्रियों को शुरू करने के लिए सरकार ने वहां से प्रवासी मजदूर थे उनको वापस बुलाने की मांग की जा रही है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया और उद्धव ठाकरे को खरी खरी सुनाते हुए कह दिया कि पहले राज्य सरकार उत्तर प्रदेश से उन्हें अनुमति लेनी होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे से कह दिया कि जिस प्रकार लॉकडाउन लगा था उसके बाद में जिन राज्यों के अंदर मजदूरों को निकाल दिया गया था, उसके बाद में योगी सरकार अब मजदूर कमीशन बैठक और एक एक्ट बनाने की तैयारी में जुट चुकी है और वहां के सभी प्रवासी लोगों को वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही मजदूरी के लिए रोजगार देने के लिए कार्य करेगा, जो कमीशन बनाया जाएगा। उससे पहले जिस प्रकार से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों आमने सामने थे, उसी प्रकार अब राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के सामने अड़ गए। वहीं इस नियम के बाद में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान यह भी कर दिया कि अगर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बुलाना चाह रहे तो उन्हें पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी और उनकी लिस्ट बनाकर फिर योगी आदित्यनाथ और यूपी की सरकार इस पर एक्शन लेगी और कई कड़े नियम बनाकर उत्तर प्रदेश के मजदूरों को मध्य प्रदेश के अंदर भेजा जाएगा। जिसके बाद में राज ठाकरे एमएनएस पार्टी का बयान सामने आया और उन्होंने उद्धव ठाकरे से अपील की कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ बयान दे रही है उसको मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र की सरकार को भी मजदूरों की एक लिस्ट बनाकर पुलिस थाने के अंदर उनके रिकॉर्ड रखने चाहिए। जिसके बाद में लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सियासी राजनीति के अंदर अब पूरी तरह से उलटफेर नजर आ रहा है। वही ऐलान ये भी जारी हो चुका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ एक बार ही वापस मध्य प्रदेश गए हैं उलटफेर के बाद में, जो लॉकडाउन के चलते दिल्ली के अंदर ही फंस गए थे। लेकिन अब सिंधिया जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर आ रही है, उससे पहले ही कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया गया कि 200 के नेता जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद से लगाकर विधायक थे वो भी भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो गए, जिनको शपथ भी दिलाई गई भाजपा पार्टी की। जिसके बाद में अब संकट और भी गडराया जा रहा है मध्य प्रदेश की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के बीच में। लेकिन जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बीजेपी पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ चारों के बीच में लगातार राजनीति के संकट भी गडराइया और भी जोरों शोरों पर बढ़ चुकी है। जिसके चलते और भी एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि संजय राउत ने भी योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी कर दी है मजदूरों को लेकर। यही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने ऐलान ये भी किया है कि जो भी मजदूर महाराष्ट्र के अंदर काम धंधे के लिए आना चाहती है वो पूरी तरह से आ सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की सरकार अपने मजदूरों को भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और उन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान जारी कर दिया है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर फैक्ट्री या फिर औद्योगिक धंधों के अंदर किसी दूसरे राज्य के मजदूर या श्रमिकों को अगर लाना है तो पहले उनसे अनुमति राज्य सरकार से लेनी होगी, क्योंकि राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन मजदूरों के लिए नियम बनाए जाएंगे कि अगर ऐसी कोई भी महामारी या फिर उन पर संकट आता है तो उसकी जिम्मेदारी उस राज्य की सरकार लेगी और मजदूरों को संरक्षण प्रदान करेगी। जिसके चलते दोनों ही नेताओं और पार्टियों के नेता आमने सामने हो चुके हैं और लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में भी खींचातानी सामने आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है मजदूर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, उस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार गिरने की कगार पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी
केरल सरकार से इस महामारी के चलते सहायता भी मांगी है, जो लगातार सरकार से गुजारिश की है कि वो महाराष्ट्र के अंदर विशेषज्ञ डॉक्टरों को भेजे और इस पूरी तरह से इस बीमारी का खात्मा किया जाए। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे और योगी आदित्यनाथ आमने सामने हो रही है, और इससे पहले योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की प्रमुख प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मजदूरों को लेकर सियासी संकट के आमने सामने भी हो चुके थे। वहीं उद्धव ठाकरे उस समय योगी आदित्यनाथ के साथ में नजर आए थे, लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे पर बात और बारी आई तो उद्धव ठाकरे ने अपना पलड़ा पलट लिया। वहीं राज ठाकरे ने भी अपना पलड़ा पलटते हुए महाराष्ट्र सरकार से बड़ी अपील भी की और योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी भी कर दी गई, जिसके बाद में अब राज ठाकरे एमएनएस पार्टी पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ एक्शन ले रहे थे लॉकडाउन के चलते, उसके बाद में कई राज्यों को तगड़ा झटका भी दिया गया, लेकिन अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अंदर भी सियासी संकट, और एक तरफ महाराष्ट्र दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर भी सियासी संकट है। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी इस राजनीति के संकट में भी आ पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने भी साफ तौर पर मजदूरों को यहाँ आने के लिए मना कर दिया गया है। लगातार बढ़ रही इस राजनीतिक संकट की दूरियों के चलते मध्य प्रदेश में करीब 25 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। उनकी नज़र में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अब जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर पहुंचते हैं तो उसके बाद में और भी उलटफेर देखने को मिल सकता है इन सीटों पर, क्योंकि भाजपा पार्टी इन सीटों के लिए लगातार प्रयास पूरी तरह से कर रही है कि वो कमलनाथ को झटका दे। अगर कमलनाथ की सरकार फिर से कमलनाथ को बनानी है तो फिर से विधायकों को तोड़ मरोड़ कर इन उपचुनाव की 25 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। उसके बाद में ही मध्य प्रदेश के अंदर फिर से उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में हमारे साथ में जुड़े थे भवानी चौहान की ये जो बड़ी रिपोर्ट थी, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर संकट चल रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से राजनीति के अंदर नेता आमने सामने हो चुके हैं। और अभी फिलहाल में राहुल गांधी का भी एक वीडियो सामने आ रहा था, जिसके अंदर वो पैदल चलने वाले श्रमिक और मजदूरों के साथ में मुलाकात कर रहे थे, उनसे बातचीत भी कर रहे थे कि किस प्रकार वो लॉकडाउन के अंदर पैदल चलने पर महसूस कर रही है और सरकार को क्या खरी खोटी भी सुना रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से मजदूरों के समर्थन में बीजेपी सरकार ने जो केंद्र सरकार ने कार्य किए हैं, उसके बाद में मजदूर लोग कई खुश नज़र भी आ रहे हैं। वही लॉकडाउन 4 का भी ख़त्म होने का समय आ चुका है। वही आज 25 मई भी हो चुका है और अब लॉकडाउन 31 मई को ख़त्म भी होने वाला है, जिसके पहले ही महाराष्ट्र और यूपी के अंदर सियासी राजनीतिक मजदूरों को लेकर जिस प्रकार से खिचड़ी पक रही है, उसके अंदर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आ पहुंचे हैं, जिसके चलते लगातार निशानेबाजी भी कर रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्राइवेट बसें भेजी थी मजदूरों को लाने के लिए, लेकिन योगी सरकार ने उन बसों को अपने राज्यों के अंदर घुसने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया और परमिशन नहीं देने की वजह से वो सारी की सारी बसें वापस लौट आई, जो प्रियंका गांधी को काफ़ी ज़्यादा तमाचा भी लगा था, जिसके बाद में योगी आदित्यनाथ को लेकर कई सियासी संकट पैदा हो गई। वही हमारे बीच में ये रिपोर्ट थी सवाई सिंह तरातरा की, जो बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही थी और उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर संकट आ गया है, उसी प्रकार अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी संकट आएगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी, उसी प्रकार एमवीए महाअखाड़ी की बनी सरकार को भी तगड़ा झटका देकर उद्धव ठाकरे को उनकी औकात दिखाई जाएगी। वहीं जिसके चलते राज ठाकरे के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे काफ़ी नाराजगी जाहिर भी कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान और टिप्पणी की थी, इसके बाद में 2 टूक बयान के बाद योगी आदित्यनाथ में साइमन कमीशन की भी गठन कर दिया गया है। साइमन कमेटी का गठन करने के बाद लगातार उद्धव ठाकरे पर एक्शन भी ले रही है सीएम योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को चेतावनी भी दे दी है कि वो राजनीतिक मजदूरों पर नहीं करे। जिस प्रकार से संकट आया गया है भारत के अंदर, उस पर पूरी तरह से ध्यान दे और इस बीमारी से उबरने की भरपूर कोशिश करे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा मरीजों के आंकड़े पहुंचते हुए नजर आ रही है। आज करीबन लगभग 50,000 का आंकड़ा यानी 50 पार भी हो चुका है। वहीं पूरे भारत की बात करें तो करीब आज 1.25 लाख से ऊपर आंकड़े भी हो गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे देखना ये होगा कि जिस प्रकार सियासी संकट चल रहा है, उसको मद्देनजर देखते हुए किस प्रकार राजनीति का उलटफेर देखने को मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र के
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी दो टोक सुनाते हुए नजर आ रही है महाराष्ट्र की सरकार और संजय राउत जो लगातार और राज ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी पर भी बयानबाजी कर रही है, जिसके बाद में भगत सिंह कोश्यारी भी काफ़ी नाराजगी जाहिर भी कर रही है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आपका धर्म बनता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।